आज सुबह अभी दूसरी बात करता हूं। आज सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद में परम पूज्य पन्यास प्रवर निपुण चंद्र विजय महाराज साहब का काल धर्म हुआ, कोरोना से हुआ है। देखो कोरोना, रोज 4-5 न्यूज आते हैं, ये साधु भगवान, ये साधु जी भगवान का काल धर्म हुआ। परम पूज्य पन्यास प्रवर निपुण चंद्र विजय महाराज साहब जिनका काल धर्म हुआ, जो मेरे जीवन के उपकारी, जिन्होंने मेरे जीवन में संयम का मार्ग दिखाया। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। ऐसे परम तारक गुरुदेव वो थे जो बहुत मतलब कहा जाए तो बहुत सॉफ्ट हृदय के, बाहर से भले वो कठोर थे, कठोर जैसे थे बट हृदय से इतने कोमल थे कि जिन्होंने ये संयम का मार्ग दिखाया। नारगांव जो है वहां के वो थे। आप मणिलक्ष्मी तीर्थ जाते हो, मणिलक्ष्मी से पीछे ही 1 किलोमीटर पीछे नार टाउन नाम का एक गांव है, वहां के वो थे। 2027 में जिनकी दीक्षा हुई थी, महाराष्ट्र देशोद्धारक यशोदेव सुरेश्वर जी महाराज है, जिन्होंने 36 करोड़ नमस्कार महामंत्र की आराधना की थी, जाप किया था, उस गुरु भगवान के हस्त से 2027 में जिनकी दीक्षा हुई थी। परम पूज्य निपुण चंद्र विजय महाराज साहब जिन्होंने भाग के दीक्षा ली थी। खंभात में गए प्रेम सूरी महाराज साहब जो थे, जिनको ब्रह्मचर्य सम्राट कहे जाते थे, भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के गुरुदेव, वो दीक्षा के पहले खंभात गए और उस प्रेम सूरी दादा को बोला कि मुझको दीक्षा लेना है। उन्होंने सिर पर हाथ रखा, तेरा काम हो जाएगा। और यशोदेव सूरी महाराज के हस्तक अहमदाबाद साबरमती में जिनकी दीक्षा हुई थी, नरेंद्र जिनका नाम था, वो जन्म से पटेल थे, लेकिन उनके घर पे जिनालय था और जैन धर्म से वासित थे। ऐसे जो गुरुदेव जिन्होंने संयम ग्रहण किया, वर्धमान तक की 100 ओली की। 100 ओली यानी मैंने तो देखा हुआ है, हम साथ में रहे हुए हैं। कभी बिहार में व्यवस्था नहीं होती थी तो भी आंबिल को नहीं छोड़ा है, और उनकी कृपा से मेरी भी 60 होली हो गई थी। 60 होली मैंने उनके साथ की, तो 60 होली की आराधना वो भी उनकी ही कृपा है। आज मेरे पास जो भी कुछ है सब उनकी कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। ऐसे परम उपकारी जिनके उपकार कभी भी चुका नहीं सकते हैं। और रात को ही समाचार मिला कि उनका काल धर्म हुआ है। बहुत दुखद घटना है, कोरोना से वो चले गए। और मैं कहूँ तो इतने अद्भुत संयमी आत्मा थे, इतने अद्भुत संयमी आत्मा थे, ब्रह्मचर्य में इतने शुद्ध थे। कभी कोई लेडीजों से 2 मिनट, कोई साविका लेडीज से 2 मिनट से ज्यादा कभी बात नहीं की होगी। ऐसे अद्भुत संयमी आत्मा वो थे जिन्होंने मणिलक्ष्मी के पहले उनकी प्रेरणा से विहार धाम भी बनाया। मणिलक्ष्मी तीर्थ तो अभी बना, उसके पहले उधर कोई उपासना वगैरह नहीं था, तो उन्होंने मणिलक्ष्मी से 1.5 किलोमीटर पहले विहार धाम बनाया। आज भी वो विहार धाम वहां पर है। उसी नारगांव के उनकी प्रेरणा से ज्ञान भंडार है, जिनालय का जीर्णोद्धार है, बहुत सारा वहां पर की जो व्यवस्था है उनकी प्रेरणा से वहां पर चलती थी। और जिन्होंने मुंबई में ज्यादा चातुर्मास किए, दूसरे चातुर्मास अहमदाबाद में ही है। कलकत्ता वगैरह के भी बिहार से, कलकत्ता में चातुर्मास किया, नागपुर में चातुर्मास किया। नागपुर कलकत्ता सब में साथ में था। हम सब समय शिखर जी के बिहार में थे। एक एक दृश्य वो याद आते। शिखर जी में हम 1-1 महीना रुके, चंपापुरी, पावापुरी, एक सब जगह पे 15-15 दिन रुके। और उस बंगाल साइड में जो राहुल केला, अभी जो बंगाल वगैरह जहां पर की मोदी की रैलियां हो रही है, जो भी आप नाम सुन रहे हैं, सब जगह से हम वहां से गुजरे हुए हैं। वहां के विहारों में तो कोई जैनों के घर नहीं आते, ऐसे जंगलों में से जाना पड़ता है। और वैसा विहारों में हम साथ में थे। उसी विहारों में उनके आंबिल चलते थे। ओनली मूंग का पानी है, कभी आटे में पानी डाल दिया। ऐसे उन्होंने वर्धमान तक की 100 ओली की। उनके स्वामी ओली का पारणा सिद्धाचल में 2007 में हुआ था। और उन्होंने वर्धमान तक की 100 ओली की अद्भुत आराधना की थी अहमदाबाद जैन नगर में। उनका काल धर्म हुआ। देखो कैसी दुखद घटना होती है। काल धर्म के बाद गुरु भगवंतों की पालकी यात्रा निकलती है।
क्या माहौल बनता है, जय जय नंदा जय जय भद्दा होता है, सारा सकल संघ गुरु भगवान को आके उनके अग्नि संस्कार करते हैं। आज कोरोना में ऐसी हालत है, रात को 3:30 बजे काल धर्म हुए, सुबह 6:30 बजे तो उनका अग्नि संस्कार विदाउट पालकी हो भी गया। वो डॉक्टर्स देते नहीं है, कोरोना है तो गुरु भगवंतों को वो देते भी नहीं है, और विदाउट पालकी ऐसे अग्नि संस्कार हो गया। ऐसे आज तक किसी ने सोचा नहीं था। जैन समाज, जैन शासन के साधु भगवंतों ने, या तो हम लोगों ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे कोरोना आएगा और ऐसे गुरु भगवंतों के अग्नि संस्कार हो गए कि विदाउट पालकी। ऐसा कभी हुआ नहीं है पिछले के सालों में कि ऐसे हो जाता है। इतनी पालकी यात्रा निकलती है, जय जय नंदा, नंद हो, भद्र हो, कल्याण हो, ऐसे वर्ड निकलते हैं, अबिल गुलाल होता है और सकल संघ के सामने अग्नि संस्कार होता है। वो एक ऐसा होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी, वो पता नहीं था। और ऐसे परम पूज्य पन्यास प्रवर निपुण चंद्र विजय महाराज साहब, जो वैराग्य देशनाथ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके आज भी 45-50 शिष्य हैं, उनके सबसे पहले अभी कोई शिष्य थे तो ये पन्यास प्रवर निपुण चंद्र विजय महाराज साहब सबसे पहले शिष्य थे। और निपुण चंद्र महाराज साहब के पहले शिष्य अनंत मोदी विजय महाराज साहब जो थे, वो भी नारगांव के थे। मैं भी उसी गांव का हूं, और मेरे को 13 साल की एज में जिन्होंने संयम के मार्ग पर मेरे को 6 महीने पहले पता नहीं था कि मैं दीक्षा लूंगा, उनका कांटेक्ट हुआ। मुंबई में भी तो वो थे, मैं शिविर में गया, कुछ भी पता नहीं था कि 6 महीने पहले मेरी दीक्षा होने वाली है। जिस दिन मैं गया उसके बाद 6ठे महीने दिवाली के दिन, यानी कि जिस दिन मैं पहुंचा, गौतम स्वामी का पूजन पारला माशुक भवन वेस्ट में चंद्रप्रभु अंबिका जिनालय है, वहां पर चल रहा था। सेम डे उधर वहां पहुंचा, शिविर उसके बाद थी। उसके बाद ओनली 7 डेज के लिए घर आया, और कहां जाए, कार्तिक महीने में गया। कार्तिक, मागसर, पौष और महा महीने मेरा मुहूर्त निकला दीक्षा का, और वैशाख महीना, महा के बाद फागुन, चैत्र और वैशाख, 3 महीना पहले मुहूर्त के पहले, और 3 महीना बाद वैशाख महीने मेरी दीक्षा हुई। 13 साल की एज में दीक्षा दी उन्होंने। और दीक्षा में मेरी दीक्षा में करीबन साधु साधु मिला के 500 साधु साधु थे। इरला की अंजनसला का प्रतिष्ठा थी, और 500 साधु साधु जी भगवंत थे, और जिन्होंने मेरे को 10 साल इतना पढ़ाया। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जहां पर देखा है, कोई गुरु इतने पंडित नहीं रखते हैं। मेरे को पढ़ने के लिए दिन के 4-4 पंडित रखे थे। संस्कृत का पंडित अलग, संस्कृत के जितने श्लोक किए थे वो श्लोक लेने वाले पंडित अलग, गाथा मैंने की थी, 5-6 हजार गाथा की है मैंने, तो वो गाथा के पाठ लेने वाले पंडित जी अलग, और व्याकरण के पंडित अलग। दिन के 4-4 पंडित के बस आपको 10 साल पढ़ना है, सुबह से लेकर शाम तक पूरी पढ़ाई में जिन्होंने ध्यान दिलाया, और जिनकी कृपा से ही अभी मैं कुछ बोल सकता हूँ, मेरे से जो भी निकल रहा है, जो भी बात, सब कुछ उनकी कृपा है। अगर वो नहीं पढ़ा रहे तो कुछ नहीं आता। 10 साल तक जिन्होंने निस्वार्थ भावना से, अविरत भावना से पढ़ाया, उस गुरुदेव की जितनी भी अनुमोदना करे, जितने भी ऋण चुका है, वो बहुत सारे कम है। जो माणिकमुद्रवीर के परम साधक थे, अभी हम जो माणिकमुद्रवीर की शक्तिपीठ सिद्धाश्रम में बनाने वाले हैं, विश्व की पहली मूर्ति बनाने वाले हैं, कि पंचधातु की 20 टन की प्रतिमा बनेगी, काम चालू हो चुका है। बट उनके मूल के प्रेरणा स्रोत है तो वही है कि वो माणिकमुद्रवीर के साधक थे। मैं उनके साथ 10 साल मैंने देखा कि क्या क्या संकेत उनको मिलते थे। कुछ गलत होने वाला था तो वो बता देते थे, बिहार में पता चल जाता था, कोई रास्ता भूल जाता था, कभी पानी खूब जाता था, मटका टूट जाता था, कुछ ना कुछ पता चल जाता। उनको माणिकमुद्रवीर के संकेत अच्छे मिलते थे, और उनकी साधना, उन्होंने जो साधना दी वही साधना से हम आगे साधना और पूजन वगैरह करा रहे हैं। और ये माणिकमुद्रवीर की मेरे पास भी कोई साधना आई तो उनके मूल स्रोत वही है, माणिकमुद्रवीर तबागच रक्षक, उनके जो परम उपासक थे। वैसे महान आत्मा आज अपने बीच में से चले गए। जो एक कोरोना जो है वो उनको लेके चला गया। बहुत वो कहा जाए कि ऐसे बहुत मजबूत थे कि थोड़ा भी कोई भी दुख आए तो ऐसे हिलने वाले नहीं थे, उपसर्ग को डरने वाले नहीं थे। फिर भी कोरोना ने उन्होंने वो किया। एक बार हम वडोदरा में थे, वडोदरा में सुभानपुरा एरिया है, वहां पर एक सुभानपुरा जैन संघ है। सुबह 5 बजे का समय था, और कई सारे भूंड होते हैं, जो पीग होते हैं भूंड, उनको चिल्लाने की आवाज है, भूंड चिल्ला रहे थे, भूंड पकड़ने वाले आए थे, 15 लोग टेम्पो भर के आए थे।
40-50 गुण को वो जाली, बहुत बड़ी वो जाली नेट होती है, वो लेके आए थे। हमने देखा हुआ है, जैसे ही उन्होंने विंडो में से देखा, ये तो इतने सारे गुण चिल्ला रहे लोग पकड़ने के लिए आए। हमने देखा हुआ कि बचाने के लिए हमारा जो डंडा है वो अकेले लेके भागे थे। उन्होंने अकेले ने 50 लोगों का सामना किया था। वो लोग पत्थर मार रहे थे सामने से, फिर भी वो वहां तक पहुंच ही गए, नजदीक तक पहुंचे। इतना ही अंतर था 50 लोगों के सामने, वो वहां पर पहुंचे। बहुत सारी आवाज आई थी, दूसरे सांप भी सुबह आ गए, फिर वो लोग भाग गए। उन्होंने 50 गुंडों को बचाया था। एक साथ इतने सारे लोग हो, सुबह 5 बजे तो कौन आता है, वो लोग तो क्रूर लोग होते हैं। फिर भी उन्होंने अकेले, रास्ते में भी हमने देखा हुआ है, कोई अगर कोई पशु को पकड़ देता वो अकेले जाके छुड़ा देते हैं। उनके अंदर वो भावना थी कि कोई जीव को ऐसे अपने सामने नहीं मरने देना, अपना कुछ वो बात की बात है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे जीवों को भी बचाया हुआ है। और उनका जो प्रवचन होता था ध्यान सप्तक ग्रंथ के ऊपर होता था। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान के ऊपर ही उनका लक्ष्य था कि ये 4 ध्यान मन के अध्यवसाय के ऊपर उनके प्रवचन होते थे और अद्भुत आध्यात्मिक वो प्रवचन देते थे। और ऐसे अद्भुत आध्यात्मिक प्रवचन का उपन्यास निपुण चंद्र विजय महाराज साहब, ये निपुण रत्न विजय जो गुणरत्न सूर्य जी के है वो नहीं, इस गुरुदेव का नाम है निपुण चंद्र विजय जी। जो उपन्यास प्रवर हेमचंद्र सूर्य जी महाराज साहब विरागे कृष्णादक्ष पीएसा वाले जो है, जो महाराज साहब कहे जाते हैं, उनके जो शिष्य वही पहले शिष्य। ऐसे उपन्यास पर निपुण चंद्र विजय महाराज साहब आज हमारे पास नहीं है। जितने भाग्यशाली लाइव है, एक बार हम 12 नौकार गिनेंगे। वो आत्मा जल्दी शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष गति में जाए, ऐसी शुभ भावना के साथ सबको 12 नमस्कार महामंत्र का जाप करना है।